ओके, तो हम जब सर्च करते हैं अपने लिए कीवर्ड को या फिर हम अपने लिए टाइटल को चूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे समथिंग, मैंने गैलेक्सी S6H, मैंने सिर्फ ये यहाँ पे मैं मिटा दूँगी इसको, सिर्फ यहाँ तक मैंने दे दिया ना। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे जो है वो टाइटल्स आ रहे हैं, तो आप इन्हीं में से किसी एक को क्या करें, चूज़ करें। तो मैंने सिर्फ ये प्राइस को चूज़ कर दिया, मैंने ये वाला चूज़ कर दिया। अब देखिए आपका पास जो प्राइमरी हेडिंग्स होते हैं, ये टाइटल्स वगैरह, ये जो हाउ मच समथिंग इज पीपल आल्सो आस्क, तो ये जितने क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पास प्राइमरी हेडिंग आते हैं। प्राइमरी हेडिंग क्या होता है, वो हेडिंग जो आपके पास मेन हेडिंग्स आते हैं, आपके पास जो आपके जो आर्टिकल के जो मेन हेडिंग्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी आर्टिकल्स भी इसको हम ये वाले जो हमारे पास है ये सारे ये वाले, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी हेडिंग्स है। ये वाले मैं आपको यहाँ पे दोबारा शो कर दूँ, ये वाले सारे हमारे पास ये सब कुछ, ये देखें ये हाउ मच यूके और प्लस 4G, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसके प्राइमरी हेडिंग्स आ रही। इवन आप इसको भी प्राइमरी हेडिंग्स पे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास प्राइमरी हेडिंग आ रहे। अब आपके पास आपके पास जो बाकी जो सब हेडिंग्स है, तो आपके पास ये जो आपके पास है, एक सेकेंड, ये वाला आपका जो ये वाला आपका क्या है, ये आपके पास सब हेडिंग्स है। ये देखें ये सारे, ये चेक करें, ये सारे आपके पास, ये सब आपके पास जो क्या है, सब हेडिंग्स नहीं बल्कि आपके पास सेकेंडरी हेडिंग्स आ रहे हैं। तो ये सारे प्राइमरी हेडिंग्स और सेकेंडरी हेडिंग नहीं, आपके पास जो प्राइमरी कीवर्ड है और सेकेंडरी कीवर्ड्स है, तो ये सारे आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स में आ जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको फिर से बता दूँ, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो है उसमें भी हमने ये बताया है और इसमें भी हमें यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपके पास जो कि हमने बताया था ना कि आपके पास टाइटल क्या होता है। तो ये आपके पास टाइटल है, ये आपके पास क्या है, URL है, और ये आपके पास मेटा टैग है। ये एक आर्टिकल का देखो, ये सारा इन्फो आपको मैंने दे दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जनरली से एक बार बता दूँ, ये पोर्शन आपका जो है एक ये सेकेंडरी है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, जितने यहाँ पे जो आपको टाइटल शो हो रहे हैं, ये जो सारे आपको सब कुछ शो हो रहा है, ये सारा कुछ, ये सारे टाइटल्स नीचे ऊपर जितने भी हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्राइमरी कीवर्ड है। ये आपके पास सही है, प्राइमरी कीवर्ड है। तो ये आपके पास आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पे अपना एक आर्टिकल शो कर दूँ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और ये वाला आर्टिकल मैंने लिखा था। बेसिकली मेरा जो ये आर्टिकल था, तो उसमें मैंने जो सर्च इंजन है उसको पूरा उसके मुताबिक लिखा है, इंजन ऑप्टिमाइज़ किया है इसमें। ये स्पाइडर सोलोटायर क्लास मोड APK, आप यहाँ पे देखें, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे प्रीमियम मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे इनसाइड मोड APK मैंने यूज़ किया है, साथ में इसके जो फिनोमिनल फीचर्स है तो आप उसको भी चेक करें। इसका इंटरफेस मैंने लिखा है, ओवरकम चैलेंज मैंने लिखा है, इजी टू कस्टमाइज़ है, प्रेस्टिजियस अफोर्ड है, फिर यहाँ पे ऑफ अवेलेबिलिटी इन ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी आपने लिखा है। प्रो टिप्स आपने इसे किस तरह लिखने हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मैंने बाकायदा देखो यहाँ पे मोड लिखा है, इसके बारे में हाउ टू डाउनलोड लिखा है और कंक्लूजन लिखा है। अब यही गेम मैं दोबारा गूगल पे सर्च करूँगी और आप खुद देखोगे कि किस तरह हमारे पास जो है ये मटेरियल जो इसमें मौजूद है। तो देखें स्पाइडर, ओके स्पाइडर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, स्पाइडर, ये देखो ऑलरेडी मेरे पास आ गया है और मैंने इसको सर्च दे दिया है ताकि मेरे पास ओपन हो जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये वाला, देखिए यहाँ पे प्रीमियम का टाइटल मैंने ऑलरेडी उसमें हेडिंग्स में वो चीज़ मेंशन की है। यहाँ पे प्री परचेज है तो मैंने उधर भी ये बात मेंशन की है। हाँ ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखे
डाउनलोड, इसका अपना एक अलग आर्टिकल है, मैंने उसको हेडिंग में लिख लिया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके डाउनलोड पे भी एक अलग आर्टिकल है, लेकिन फिर भी मैंने उसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। तो ये सब कुछ जो यहाँ पे गिवन है वो ऑलरेडी मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने आर्टिकल में मेंशन कर दिया है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जब आप लिखते हो तो ऑलरेडी आपको पता है कि आप स्पाइडर सॉलिटायर क्लास मोड एपीकेप के बारे में लिख रहे हो, तो आपने क्या करना है, कम से कम आपने जो ये टाइटल है आपके पास, इसको आपने यूज़ करना है अपने कंटेंट में। कैसे यूज़ करना है, देखिए मैंने एक यहाँ पे इसको मेंशन, जहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया है तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है। फिर फर्स्ट यहाँ पे हर एक हेडिंग में मैंने एक बार ज़रूर उसका जिक्र किया है। देखिए इसको पहला जो क्लासिक गेम प्ले है तो यहाँ पे भी मैंने इसका जिक्र किया है। देखो इसके स्पाइडर, फिर सेकंड में भी मैंने यूज़ किया है, तो फिर थर्ड में मैंने नहीं किया, तो चौथे में मैंने इसका जिक्र किया है, यूज़ किया है। तो आपके पास जो ये मेन हेडिंग होगा तो इसको आपने मिनिमम, आपके पास क्या होता है कि अगर 100% आपका जो कंटेंट है तो उसका 100% में क्या है, 15% आपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करना है। मतलब 15% आपका जो मेन टाइटल है या जो आपका जो बेसिक टाइटल है उसको आपने 15% इसको यूज़ करना है। डिफरेंट पैराग्राफ में यूज़ करना है, डिफरेंट प्राइमरी कीवर्ड्स में, सेकेंडरी कीवर्ड्स में इसको यूज़ करना है, बट यू हैव टू यूज़ दैट प्राइमरी कीवर्ड अप टू 15% इन टोटल 100%। ओके, तो टोटल 100% में 15% आपने लाजमी इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 1027 वर्ड्स है, तो मैंने इसको 16 बार यूज़ किया है। 16 बार से मैंने ज़्यादा इसको मैं एक्सीड नहीं किया है। तो आपने भी कोशिश करना है कि 1000 वर्ड्स में मीन 25 बार आता है, तो आप कोशिश करें कि आप 25 वर्ड्स, 25 मैंने 15 नहीं बल्कि मैंने 25 बार इसको यूज़ किया है। तो आपने भी 1000 में 25 बार ही अपना कीवर्ड यूज़ करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपका जो कीवर्ड है उसको आपने किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, तो ये सब कुछ आपको मैंने उसमें बता दिया। ठीक है, यहाँ ओके तो अब हमारे पास जो क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड आप लोग होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक और हमारे पास अगला है कि वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग दैट इज सम चेंजेस दैट यू विल हैव टू डू इन योर वेबसाइट और इन योर कंटेंट राइटिंग। ये सब कुछ आपने खुद करना है। पहले क्या है कि आपने अपने वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने जब उसको बना दिया तो आपने उसको ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है उन चीज़ों के साथ, उनमें ऐसी चेंजेस लानी है ताकि वो एक ह्यूमन आइज़ के लिए और इवन एक सर्च इंजन, एक रोबोट के लिए भी आसानी हो, ताकि वो इजीली उसको अंडरस्टैंड करे, उसको इजीली समझे और उसको क्या करे, उसको आगे पहुंचाए। फिर उसमें आपने ऐसे चेंजेस करनी है कि आपका जो वेबसाइट है वो इजीली क्या हो, वो विजिटर को अवेलेबल हो। आपने अपना मेटा टैग क्या करना है, क्लियर लिखना है, ताकि वो क्या हो, आपके पास जो आपने इंफॉर्मेशन लिखा है वो आपके पास क्या आ जाए, वो क्लियर आपके पास आ जाए। इट इज़ कम्प्लीटली यू अप टू यू। ये पूरा जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेबल है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये आपने खुद करने हैं। ये आपके लिए गूगल नहीं करेगा, ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, बल्कि दिस ऑल द स्टेप यू हैव टू परफॉर्म इट। हाई क्वालिटी पेज कंटेंट, आप जो पेज लिखते हैं, जो कंटेंट लिखा है वो क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए। आपने जो पेज टाइटल दिया है वो कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और कैची होना चाहिए। फिर आपने जो हेडर्स यूज़ किए हैं, जो टाइटल में अंदर अपने मटेरियल को जिस तरह यूज़ किया है आपने वो भी लिखना है। फिर आपने मेटा डिस्क्रिप्शंस को भी लिखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। फिर आपने इमेज एट टेक्स्ट, आपने लाजमी इमेज को लिखना है। फिर उसको इन टेक्स्ट भी रखना है। इन टेक्स्ट मीन के आप जो आपने लिखा है उसको क्या करना है, उसके अंदर आपने इंसाइटेशन करनी है। मैं आपको एक यहाँ पे एक अपने एक आर्टिकल शो करूँगी जिसमें मैंने इंटेक्स साइटेशन की है, तो उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपके पास क्या होता है, ये मेरा एक आर्टिकल है, मैंने medium.com पे इस पर पब्लिश किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए image by Hammond.original। इसी तरह आपने
बाकायदा जो इमेज आप लेते हैं आप उसको बाकायदा लिंक करें कि हाँ मैंने ये इमेज यहाँ से लिया है और इस वेबसाइट से मैंने इसको लिया है और मैं यहाँ पे अपनी आर्टिकल में इसको पुट। फिर आपके पास क्या है कि स्ट्रक्चर मार्कअप, आपका जो लिखा है उसका स्ट्रक्चर, उसको फुली स्ट्रक्चर रखना है। फिर पेज यूआरएल, तो ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास पेज यूआरएल क्या, आपका जो लिंक होता है वो आपका यूआरएल होता है। फिर आपके पास आता है, फिर आपके पास कंटेंट राइटिंग आता है कि आपने जो लिखा है वो प्रोड्यूस अ क्वालिटी कंटेंट। आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें आपने कीवर्ड्स को कैसे मेंशन किया है, किस तरह यूज़ किया है, उसको अरेंज किस तरह किया है, फिर आपने उन कीवर्ड्स को मैनेज कैसे करना है। फिर सारा वो जो कुछ अभी जो मैंने आपको बताया अभी आर्टिकल्स के ज़रिए, तो वही सारी चेंजेस आपने करनी है अपने आर्टिकल्स में। उसी तरह से आपने उसको अरेंज करना है, उसको मैनेज करना है। अब सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने क्या करना है, मैनेज करना है। फिर आपको क्या है कि जो स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली, आपका जो H1 है टाइटल 1, आपका जो टाइटल है वो H1 होना चाहिए। मीन वो फॉर एग्जांपल अगर आप टाइटल लिख रहे हो तो वो 28 पॉइंट का होना चाहिए। फिर आपका जो प्राइमरी कीवर्ड्स है उसको आपने कितना लिखना है, उसने आपने जो सब हेडिंग्स आप दे रहे हो तो सब हेडिंग्स आपके पास कितना होना चाहिए, वो आपके पास तकरीबन 26 होना चाहिए या फिर 22 होना चाहिए। फिर इसके बाद जब सब हेडिंग्स दे रहे हो तो सब हेडिंग्स जो है वो आपके पास कितना होना चाहिए, वो तकरीबन आपके पास जो है वो ज़्यादातर क्या होना चाहिए, मतलब अगर वो आपके साथ 20 आपका पॉइंट है तो आपको 20 रखो। फिर बाकी जो टेक्स्ट है वो उससे भी कम रखना है। तो ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर होगा। फिर इनकॉर्पोरेट इमेजरी, आपने इमेजेस का इस्तेमाल लाजमी करना है। जब आप इमेज यूज़ करते हो अपने आर्टिकल में तो उससे क्या होता है, आपका आर्टिकल कैची लगता है। आपने जो बयान करना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, आप उसके रिलेटेड इमेज उसमें डालोगी तो एक यूज़र को ईजिली वो चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ ये इमेज इसके हवाले से है, तो इट्स मीन ये आर्टिकल इस चीज़ के बारे में है, तो वो इजीली उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर वो एक पॉइंट पे नहीं समझेगा तो वो अगर उस इमेज को देख लेगा तो उसको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हाँ इस आर्टिकल में इसने इस चीज़ के बारे में बात की, इस चीज़ को के बारे में इसको इस मसले को या फिर इस इशू को इसने हाईलाइट किया है, तभी ये इमेज इसने यहाँ पे पुट किया है। तो इमेज का इस्तेमाल लाजमी करना है। फिर आपके पास ओ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ओ पेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है जो कि हमारे पास आउटसाइड द वेबसाइट होता है। आउटसाइड द वेबसाइट मीन जहाँ पे रोबोट्स करते हैं, जिसको कंप्यूटर्स करते हैं, बाकी जो हमारे पास मेंबर्स है वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं कि वो आपके सोशल मीडिया और गेस्ट ब्लॉगिंग के ज़रिए आपका मतलब अगर एक बंदा उस चीज़ को सर्च कर रहा है, उस कीवर्ड को सर्च कर रहा है, वो उस मटीरियल को सर्च कर रहे हैं, कॉन्टेंट को, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी, क्योंकि वहाँ पर आप खुद नहीं बैठे होते, ना ही आपको आइडिया होता है कि हाँ मैंने इसको आगे कैसे लाना है, तो उसके लिए जो वहाँ पे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को आगे लाते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। मीन आपका जो कंटेंट है, क्योंकि उनको पता होता है, उन्होंने सर्च किया होते, उनको एनालिसिस उन्होंने की होती है, तो वो वही कंटेंट क्या करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, आगे लाते हैं। फिर आपके पास आते हैं कि दैट नॉट कंट्रोल बाय पब्लिशर। अगर इवन आपने कंटेंट किसी को दे दिया है या बेच दिया है तो वो भी उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते, उनका भी इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है। फिर बेसिकली डील इन लिंक्स बिल्डिंग SEO, ये बेसिकली लिंक्स के ज़रिए डीलिंग इसकी होती है SEO की, कि वो आपके लिंक्स को प्रमोट करता है। और ये भी हमारे पास लॉन्ग टर्म होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम लेता है कि आपका आर्टिकल गूगल पर रैंक करने के लिए, लेकिन फिर भी ये आपकी क्या है कि लॉन्ग टर्म रहता है। लास्ट में क्या है कि हम SEO को हम इसलिए करते ताकि हमारा जो कंटेंट है उस पर ट्रैफिक आए, हमारा जो साइट है या जो कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल है वो गूगल पर रैंक करे, मोर ट्रैफिक होगा, ग्रेटर अर्निंग हमारे पास होगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने अब यहाँ पे बात गूगल एड्स की थी यहाँ पे, कि जितने आपके पास आर्टिकल में एड्स आते हैं तो वो ज़्यादातर आपको गूगल एडसेंस की तरफ से वो एड्स मिलते हैं। तो उसके लिए जब भी आप अपना वेबसाइट बनाए या फिर आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल गूगल पे आप उस पर एड्स आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल एडसेंस से उसकी अप्रूवल लेनी है। गूगल एडसेंस को आपने क्या करना है, आपने उसकी प्रॉपर उनका एक डिमांड्स होती है, कुछ
कुछ ऐसी उनकी फीलिंग्स होती है जिसको आपने फिल करना है, उनको अपना लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करना होता है, साइट में प्रोवाइड करना है। गूगल एनालिटिक्स की जो आईडी आपने ऑलरेडी बनाई थी तो आपने वो आईडी वहाँ पे शेयर करनी है। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपने जस्ट उसको गूगल सर्च इंजन के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। एंड फिर आपका क्या होता है कि आपका जो कंटेंट राइटिंग है उसको एनालिसिस किया जाता है। उसकी एनालिसिस के बाद, एनालिसिस के बाद ही आपको पर जो है वो आपकी आर्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं कि एड्स को अलाउ कर दिया जाता है। वहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, एड्स आते हैं। तो ये हमारे पास गूगल एड्स की तरफ से होता है। गूगल एड्स क्या होते हैं, जितनी ज़्यादा एड्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग उस एड्स पे विजिट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अर्निंग होती है। तो आज जो लेक्चर था वो बेसिकली हमारे पास SEO के हवाले से था और कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में था। सो होपफुली आपको सब कुछ अंडरस्टैंडेबल हो गया हो। जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन ईजिली आस्क मी इन ग्रुप। थैंक यू।